नमस्कार दोस्तों, 80 साल पहले या 75 साल पहले लगभग युद्ध होते थे, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होते थे। एक दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए होते थे। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो। और द्वितीय विश्व युद्ध तो बहुत ही भयानक रूप लिया था। और उस समय जब युद्ध में विराम लगा तो दुनिया में दो महान शक्तियां बनी, एक अमेरिका और दूसरा रूस। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को, कह लीजिए नाटो देश, नाटो का निर्माण कर दिया और उसमें कई देश शामिल हुए। रूस किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो माना जाएगा कि वो उन नाटो देशों पर सभी के साथ रूस ने आक्रमण किया है और सभी एक साथ मिल करके वार करेंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन नाटो देश बने 1945 के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी युद्ध हुआ ही नहीं। अब एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रूस, बराबर चलता रहा। अमेरिका ने रूस को भी काफी नुकसान किया और उसके कई टुकड़े भी कर दिए क्योंकि उसके पास शक्ति थी। लेकिन रूस भी शांत रूप से बैठा नहीं है, वो चैलेंज करता ही रहा है। और इधर अब फिर विश्व युद्ध की बात हो रही है। लेकिन अब यहां पर वो युद्ध नहीं होगा हथियार से बम चलाएंगे कि मिसाइल चलाएंगे कि तोप दागेंगे। अब जो वार हो रहा है, ट्रेड वार, कि आर्थिक रूप से किस देश को कितना कमजोर करना है और हमें कितना ऊपर बढ़ना है, इस बात का एक तरह से सरगर्मी तेजी से बढ़ चुकी है। और जिस समय से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हुए हैं और उन्होंने खुले आम ये कहने से नहीं चुके हैं कि अब हम जो ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी कि डॉलर को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा तो किसी भी कीमत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ में जो 80 साल से लगातार ध्रुव दुश्मनी अमेरिका और रूस, तो इनमें दोस्ती की ओर हाथ बढ़ा दिए। अब कल्पना करिए कि दोस्ती का जब हाथ बढ़ गया तो उन नाटो देशों का क्या होगा। क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका ने कि अब हम आपका खर्चा क्यों उठाएंगे, क्यों ऐसा करेंगे। तो ये दोनों देश जो ताकतवर हैं, व्यापार एक साथ मिलकर के करेंगे तो दुनिया किधर जाएगी। क्योंकि हर देश अपने देश की तरक्की के लिए माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों करता है। हमारे यहाँ से माल वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, उस पर जो टैरिफ लग रहा है और टैरिफ से जो बढ़ोतरी अमेरिका करता चला जा रहा है, तो किसी भी देश के लिए ये कह सकते हैं कि अच्छा संदेश नहीं है। जैसा कि कनाडा ने तो खुलेआम कह दिया कि मैं कनाडा के लिए मरूंगा और कनाडा की जनता के लिए जीऊंगा। तो वहाँ के शासन, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने ये हिम्मत दिखाई है, अमेरिका के आगे झुके नहीं हैं। उन्होंने कह दिया कि हम
अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। और इधर जब रूस और अमेरिका की दोस्ती कदम बढ़ने लगे हैं तो चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना ने खुली चेतावनी कर दी कि अमेरिका जिस परिस्थितियों में जैसे भी हो लड़ना चाहता है, चाहे व्यापार में चाहे किसी भी क्षेत्र में, हम तैयार हैं। मतलब साफ है कि चाइना कितना ताकतवर हो चुका है, ये अब चाइना के जो राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के जो मंत्री हैं जो बयान दे रहे हैं, आ रहा है, उससे स्पष्ट है कि चाइना झुकने वाला नहीं। इधर अमेरिका चाइना को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करता है, करेगा। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच में भारत कहाँ है? क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कितना है? क्योंकि यहाँ तो सीधा सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और इसीलिए प्राइवेट की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब सामान महंगा होगा, इनकम कम होगी, क्योंकि टैरिफ किसी भी देश का जब बढ़ेगा, अमेरिका ही ला रहा है, बढ़ाएगा तो वहाँ पे अमीर गरीब नहीं, वो सब पर होगा। जब सब पर होगा तो निश्चित रूप से महंगाई भी सभी पर, महंगाई का जो मार है वो सभी को झेलना पड़ेगा। या फिर जो देश सबसे कम दामों पर भारत में माल लाएगा, बेचेगा, भारत उसको खरीदेगा, भारत की जनता भी उसको खरीद पाने में सक्षम होगी, या इधर कदम बढ़ेगा। तो अभी असमंजस की स्थिति भारत की बनी हुई है कि वो अमेरिका के साथ खड़े हो या चाइना के साथ खड़े हो, या अभी बैठ करके देखते रहे कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इसका इंतजार करना चाहिए। या इससे निपटने के लिए कुछ ठोस कदम बढ़ाने की भी जरूरत है। यदि अगर हम अमेरिका के साथ जुड़ते हैं, अमेरिका के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं, तब उसका तो हर एक सामान महंगा है। तो क्या हमारे देश की जनता उस सामान को खरीद पाने में सक्षम हो पाएगी? क्यों कि इधर लगातार पर व्यक्ति आय घटती चली जा रही है। भले ही कारपोरेट का, कुछ कारपोरेटों का इनकम बढ़ता चला जा रहा हो और दुनिया में देखने के लिए हो कि भारत विकसित देश बन रहा है या इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, ये सिर्फ कागजों में हो सकता है या उन बड़े कारपोरेट में दिख रहा हो, लेकिन आम जनता पर तो ऐसा कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। और दिख क्या रहा है, सबको पता है कि हमारी माली हालत क्या है। तो जैसे पर व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या? तो महंगा सामान खरीद पाने में कैसे सक्षम होंगे, तो कैसे सरवाइव करेंगे, ये वक्त बताएगा। भारत अभी कहीं पर भी ना चाइना के साथ दिखता हुआ खुल करके आ रहा है, ना अमेरिका के साथ खुल करके दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आना ही पड़ेगा, किसी के साथ कंधा में कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। क्योंकि यदि अगर आर्थिक मारने के लिए देश आतुर हो जाए, यानी किसी के पेट ही
उनके जो कमाई का जरिया ही बंद कर दिया जाए, तो फिर ये उन बमबारी गोली तोपों से ये कई गुना घातक है, कई गुना घातक है। क्योंकि उसमें आए एक बार जिसको गोली लगी, बम गिरा, जो उड़ गए, लेकिन तड़प तड़प के नहीं मरेंगे। आर्थिक मार मरती है और वो भूख के कारण से, प्यास के कारण से, अन्य किसी कारण से वो घुट घुट करके जीवन जीता है, तो वो बड़ा ही दयनीय होता है, बड़ा ही कष्टदायी होता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ किसी भी देश के सामने ना हो, उनके नागरिक के सामने ना हो, यह विकल्प होना चाहिए, ना कि ट्रेड वार युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।